नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑल इंडिया में, सभी में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, गर्म पानी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? गर्म पानी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, गुजरात, उत्तराखंड, असम और केरल। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें, कहोगे सर शांत घाटी, तो हम कहेंगे शांत घाटी आपकी कहाँ है? तो हम कहेंगे कि शांत घाटी आपकी केरल में है। और यहाँ पर आपका गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप कहोगे सर गर्म पानी अभ्यारण्य हमारा असम में है। असम में आपका क्या है? गर्म पानी अभ्यारण्य। और असम में आपका कौन सा अभ्यारण्य? तो आप कहोगे सर काजीरंगा भी वहीं है। काजीरंगा भी कहाँ है? तो आप कहोगे असम में है। और आप कहोगे तो मानस का भी नाम आ जाएगा, तो उसके लिए भी क्या कहोगे? सर ये भी असम में है। तो आपका गर्म पानी अभ्यारण्य, काजीरंगा और मानस, तो ये सभी आपका हो जाएगा असम में। केरल में आप कहोगे सर शांत घाटी कहाँ है? तो आप कहोगे केरल में। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें, तो उत्तराखंड में सर आप कहोगे सर ये जो आपकी फूलों की घाटी है वो आपकी हो जाएगी उत्तराखंड में। और अगर हम गुजरात की बात कर लेते तो जो सबसे लंबा तटरेखा है वो गुजरात की है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो था वो सी सही हो जाएगा। आपका गर्म पानी अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है। पेन कॉपी को लेकर के बैठा कीजिए और जो भी आपको क्वेश्चंस अतिरिक्त बताए जाएं उनको नोट डाउन करते रहा कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, साथ में और अपने मित्रों के पास शेयर कर दिया कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? यानी कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। ऑप्शंस APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता, राजेंद्र प्रसाद, VV गिरी या रामनाथ कोविंद। दोस्तों, यहाँ पर लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले कौन थे? तो आप कहोगे सर ये तो हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विरमाकुंडा या कोई नहीं? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो आपका है राउरकेला में। राउरकेला आपका कहाँ है? तो आप कहोगे सर पार्ट ऑफ उड़ीसा, पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो दोस्तों, ये आपका कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो आप कहोगे राउरकेला में है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट करते रहा कीजिए, न्यूयॉर्क, दिल्ली, वॉशिंगटन या जेनेवा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अगर यूनिसेफ का पूरा नाम तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में भी बताना है। बताइए जल्दी से, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है, वाशिंगटन में है या जिनेवा में है? जल्दी से बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, दिल्ली, वॉशिंगटन या जेनेवा? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, थोड़ा सा सोचा कीजिए, पॉज कर लिया कीजिए वीडियो को और उसके बाद में आप लोग देख लिया कीजिए कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पार्ट आप कहोगे सर न्यूयॉर्क की बात होती है तो ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर अमेरिका में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है या हम कह सकते हैं केरल है। भारत का सबसे पश्चिम राज्य पूछा गया है। अगर आपसे पूछ रहे भारत का सबसे पूर्वी राज्य तो आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश है। अगर आपसे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछ ले और जिसकी तटरेखा सबसे लंबी तो आप कहोगे सर गुजरात है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश और अगर सबसे
लंबी तटरेखा की बात की जाए तो सर आपको हो गया कि गुजरात है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिए। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये तो जिनेवा में है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अगर बात करता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आप कहोगे कि ये राष्ट्रपति बुलाता है। अगर बात कर ली जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जब बैठक बुलाई जाती है उसके बाद में अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहोगे सर लोकसभा स्पीकर करता है। और अगर बात कर लिया जाए कि लोकसभा कौन सा सदन है, तो आप कहोगे सर लोकसभा है आपका निम्न सदन, निम्न सदन जिसको हम भंग कर सकते हैं, निम्न सदन है जिसको हम भंग कर सकते हैं लोकसभा। और राज्यसभा आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा आपका हो जाएगा उच्च सदन, जो भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों निम्न सदन आपका लोकसभा, राज्यसभा आपका उच्च सदन, या आपका अध्यक्षता इसकी कौन करता है जब बैठक बुलाने के बाद में, तो आप कहोगे सर लोकसभा स्पीकर करता है। और आप कहोगे कि इसकी अध्यक्षता जो बुलाता कौन है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 की बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? कहा जा रहा है रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? आप सभी को पता होगा, बहुत बार कभी रामायण की पूछ लेगा, कभी महाभारत की पूछ लेगा, तो कभी रामचरितमानस की पूछ लेगा। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अगर तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास दोस्तों रामचरितमानस की रचना तो आप कहोगे सर तुलसीदास जी ने की। अगर हम बात कर लेते हैं वेदव्यास की, तो आप कहोगे सर इन्होंने तो महाभारत की रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। और अगर हम वाल्मीकि की बात कर लें तो आप कहोगे सर रामायण की रचना की थी। तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा, वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना, और तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर आपकी रामायण की रचना पूछी जा रही थी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों आप कहोगे सर फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो था वो सूरत शहर में स्थापित किया गया था। सूरत शहर में दोस्तों डायमंड को तराशा जाता है, यानी कि हीरो को तराशा भी जाता है। और कपड़ा उद्योग में सूरत नंबर 1 पे। दोस्तों आपका गुजरात का जो पार्ट हुआ वहाँ पर कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा चलता है, टेक्सटाइल उद्योग सबसे ज़्यादा चलता है, और हमारे भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग ही चलता था। दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, 8 राज्य, 7 राज्य, 6 राज्य और कोई नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से मिलती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अगर आपको 9 ऑप्शन दिया हो और 8 ना दिया हो तो आप 9 लगाइएगा और वैसे 8 लगाएंगे। राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली से लगता है। और अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो आपका हुआ उत्तराखंड, आपका हुआ हिमाचल प्रदेश, आपका हुआ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, बिहार। तो इतने राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 8 राज्य आपके हुए जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है
और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हुआ। कुल मिला के आपके 9 हो गए। यहाँ पर ऑप्शन आपका 8 दिया गया है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है? तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र आप कहोगे सर जलोढ़ मिट्टी, और जो अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो लगभग 43% जो है वो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी बात कर ली जाए तो आप कहोगे सर लाल मिट्टी, जो कि 18% पाई जाती है। और तीसरी अगर बात कर ली जाए थर्ड नंबर पे, तो आप कहोगे काली मिट्टी, जो कि पाई जाती है आपकी 15%। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी आपकी हुई 18% और काली मिट्टी आपकी तीसरे नंबर पर, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो आप कहोगे सर ये आपकी हो जाएगी 15%। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक राज्य, रेशम का उत्पादक राज्य वही है जहां पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है, जहां पर चंदन सबसे ज़्यादा। अगर आप कहोगे कि आपका ये कहाँ है, तो आप कहोगे सर कॉफ़ी और चंदन की बात तो हम कर्नाटक की करते हैं और रेशम की बात भी हम कर्नाटक की करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आप बताओगे तो कहोगे सर इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। और अगर बेंगलुरु की बात कर लें तो आप कहोगे सर सिलिकॉन सिटी भी है, वो भी आपकी बेंगलुरु में है। तो दोस्तों आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप कहोगे सर कर्नाटक, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में हरित क्रांति से कौन जुड़ा? भारत में हरित क्रांति से कौन जुड़ा? हरित क्रांति की बात हो रही है तो दोस्तों आप कहोगे भारत में हरित क्रांति से, तो आप कहोगे सर MS स्वामीनाथन, अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति, तो आप कहोगे MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सर भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र का राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सर असम है। असम में ही आप कहोगे सर डिगबोई कहाँ है? तो आप कहोगे असम में है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर इसी को हम कहते हैं ऑयल टाउन। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑयल टाउन। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई? शाहजहां, अकबर, खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई? तो आप कहोगे सर ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। पोलो खेलते समय आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? ऑप्शंस आपके सामने, मैडम क्यूरी, लुइस पास्चर, जोनास साल्क या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की बात की जा रही है। पोलियो वैक्सीन आप सभी को पता होगा पोलियो वैक्सीन के बारे में, किसने? तो दोस्तों आप कहोगे जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन को विकसित किया। और पोलियो आपका क्या है? तो कहोगे सर पोलियो आपका क्या है? तो ये आपका एक वायरस है, ये आपका एक वायरस है। और वायरस की खोज अगर बात कर ली जाए, वायरस की खोज किसने की? केवल वायरस की अगर खोज की बात कर ली जाए तो इवान वस्की ने आपकी वायरस की खोज की। पोलियो की वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने की। और कहाँ? तो आप कहोगे सर पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, और सन की बात आएगी तो 1952 की बात आएगी। पोलियो वैक्सीन की खोज आप कहोगे जोनास साल्क ने, वायरस की खोज आप कहोगे इवान वस्की ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आप कहोगे सर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ पर हम बात कर लें दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों ये वही उन्हीं के द्वारा दिया गया जिन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो दोस्तों ये हुए आपके सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? तो आप कहोगे सर
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अस्थायी सदस्य तो सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था संविधान सभा का, लेकिन स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत छापिए। नेक्स्ट आपका राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये वही राज्य है जहाँ पर फूलों की घाटी है। ये वही राज्य है जहाँ पर हेली नेशनल पार्क था, उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया और उसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया। तो दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट या हम कह सकते हैं रामगंगा, तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। फूलों की घाटी भी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। साथ ही साथ राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून की बात होती है। राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून की बात होती है। नेक्स्ट अगर आपका तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आप कहोगे तुलबुल जो परियोजना है ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर स्थित है। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम गोदावरी की बात कर लें तो दोस्तों यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि आपका कहाँ है? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम अगर बात कर लें तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में कहाँ? तो आप कहोगे सर नासिक में है। और जिसको हम दक्षिण भारत की क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की कहेंगे हम गंगा। किसको? तो आप कहोगे सर गोदावरी नदी को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसकी लंबाई तो आप कहोगे सर 1600 नहीं दोस्तों 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर आपका तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो आप कहोगे सर झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। और ये आपकी झेलम नदी कहाँ? तो आप कहोगे सर जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट अगर बात कर ले लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में प्रतिशत में सबसे अधिक वन है? अगर प्रतिशत की बात कर ली जाए, अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो आप कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा, क्या कहोगे सर? भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात कर लिया तो आप कहोगे सर मिजोरम में। मिजोरम में है भारत में सबसे ज़्यादा, तो आप कहोगे सर मिजोरम में, अगर प्रतिशत की बात कर ली जाए। और अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो आप कहोगे सर, तो कहोगे मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा घने वन की बात कर ली जाए, घने वन की बात कर ली जाए तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा कम वन की बात कर ली जाए, सबसे कम वन तो आप कहोगे हरियाणा में। यानी कि अगर परसेंटेज में भारत में वन पूछ दे तो आपको मिजोरम लगाना है, अगर क्षेत्र में पूछ दे तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, अगर सबसे घने वन पूछ दे तो आपको अरुणाचल प्रदेश लगाना है, और अगर आपसे कह दे कि सबसे कम वन कहाँ है तो आप कहोगे सर हरियाणा में है। हरियाणा में आपका सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।